हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमीरपुर बोर्ड द्वारा पोस्ट कोड 822 स्टोर कीपर का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया। आज की दिनांक 19 सितंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो है एग्जाम कराया गया। इसका नॉन टेक्निकल पार्ट हम इस वीडियो में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो कितनी है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन है। आपको जो है जो भी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए 2011 की, ठीक है। जनसंख्या जो है ये गणना होती है हर 10 साल बाद, ठीक है। इससे पहले जो है 2001 में हुई थी और उसे आपको जो है ज़्यादा नहीं देखना है। 2011 की मैक्सिमम पूछी जाती है कि हिमाचल की जनसंख्या कितनी है, हिमाचल में एसटी की कितनी पॉपुलेशन है, एससी की कितनी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे, कम कहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसको बात करें 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 68,64,602, ठीक है। अब तो इंक्रीज हो चुकी है। तो देखिएगा इसको याद कैसे करना है। अब तो जो है क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसे जो है आप याद नहीं कर पाते कुछ एक बच्चे। तो देखिएगा इसमें जो है सिंपली आपको याद करना है कि 68 आपने याद कर लिया, उसमें से जो है 4 गए 64, उसमें से 4 गए 60, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लास्ट में 2, ठीक है। 68 उसमें से 4 गए 4, 64 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 60, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे, लास्ट में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले का, किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है रिकांगपिओ के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, डी। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर है वो याद करने हैं, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है हमारी, एक तो आगे किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है ये है रिकांगपिओ के अंदर, और लाहौल स्पीति का पूछा जाता है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है किलोंग में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किलोंग में। और 3rd डिस्ट्रिक्ट आपको याद करनी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है नाहन में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नाहन में है। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, लाहौल स्पीति का है केलोंग में, और रिकांगपिओ है कहाँ का, किन्नौर का। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी, ठीक है, रेदर जो हमारी 9 डिस्ट्रिक्ट और बची 12 में से, उनका जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पे है। सोलन का सोलन में है, शिमला का शिमला में है, ठीक है, बिलासपुर का बिलासपुर में है। लेकिन जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है इनसे अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि इनके जो हेडक्वार्टर है वो अलग है। तो लाहौल स्पीति का केलोंग में है, और किन्नौर का रिकांगपिओ में है, सिरमौर का कहाँ पे है, नाहन, ठीक है। इन तीनों को आपको बेसिकली याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, चैंतो वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश में जो है चैंतो घाटी कहाँ पे है, चौंतो घाटी, ठीक है। चौंतो घाटी पड़ती है बिलासपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चौंतो वैली और दानवी वैली, ठीक है, 2 पूछी जाती है। दानवी या दामी जो है पूछी जाती है, दामी घाटी। और चैंतो वैली कहाँ पे है, ये बिलासपुर रीजन में हमारी पड़ती है, जो हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बाखड़ा डैम है उसके किनारे किनारे है, ये लगभग 13 किलोमीटर की घाटी है चौंतो वैली। इसी से मिलती जुलती घाटी है जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है, उसका नाम है चौंतरा वैली, उसका नाम है चौंतरा घाटी, ठीक है। तो चौंतो था, उसका नाम है चौंतरा वैली। ये है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये कहाँ पे है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। चुराह वैली कहाँ पे है, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाली थोड़ी घाटियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, बुद्धिल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि जैसे ही मैं पेपर सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, मैं साथ ही साथ बता देता हूँ कि प्रीवियस पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें जरूर पूछे जाएंगे, रिपीट होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बुद्धिल जो है ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब रावी नदी से 2 नदियाँ जो है अक्सर पूछी जाती हैं, इसकी सहायक नदियाँ। एक तो पूछा जाता है बादल, ठीक है, बादल किसकी सहायक नदी है, तो ये भी रावी नदी की सहायक नदी है। और इसके साथ साथ पूछा जाता है सियूल किसकी सहायक नदी है, तो ये भी सहायक नदी है किसकी, रावी नदी की। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो खड्डे हैं, ठीक है, अगर खड्ड कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, सारी नहीं, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो सभी रावी नदी में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिझारी विकासखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बिझारी जो डेवलपमेंट ब्लॉक है ये हमीरपुर के अंदर पड़ता है हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करें तो हमीरपुर में है 6, जिनसे अक्सर पूछे जाते हैं। बिझारी पूछ लिया गया, इसके बाद पूछा जा सकता है नदौन, ठीक है, सभी को पता होगा नदौन कहाँ पे है, ये भी हमीरपुर के अंदर है। सुजानपुर और भोरंज कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, महाराणा प्रताप सागर झील इससे भी जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप सागर जो लेक है इसका अदर नाम क्या है, इसका अदर नाम है पौंग झील। क्या नाम है,
पोंग झील कहाँ पे है ये लोकेटेड है आपकी कांगड़ा के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी नदी। तो इसकी नदी की अगर हम बात करें तो व्यास नदी। कौन सी नदी के ऊपर है, व्यास नदी के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा कि ये एक इसके साथ साथ 2002 में इसे वेटलैंड घोषित किया गया था। जो रामसर वेटलैंड है ना, रामसर आर्द्र भूमियाँ, उसमें जो है इसे 2002 में ऐड किया गया था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, 3। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रूपा वैली कहाँ पे है, ये किन्नौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 2 और घाटियाँ यहाँ से पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है मुलगन वैली। मुलगन वैली कहाँ पे है, किन्नौर में। और यहाँ की एक सबसे सुंदर घाटी है जिसका नाम है सांगला वैली। सांगला वैली कहाँ पे है, ये भी किन्नौर के अंदर लोकेटेड है। क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो क्षितिधार क्या है, ये एक पीक है। ये कहाँ पे है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है हमारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रागला हो गया आपका, श्रीखंड हो गया, उमारशिला। उमारशिला भी जो है प्रीवियस पेपर में पूछी थी। उमारशिला कहाँ पे है, ये भी लोकेटेड है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, पौरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है, तो पौरी फेयर, ये रिपीटेड है, ठीक है। अगर आप मेरे जो एग्जाम में करवा रहा हूँ, ठीक है, जो सोल्यूशन करवा रहा हूँ, अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें एक पेपर में, 1 या 2 पेपर में जो है पूछा गया था। तो पौरी फेयर जो है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल में, ठीक है। 3 डेज का फेयर है, 3 दिन का जो है ये मेला है, जो कि मनाया जाता है कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट हम देखते हैं, रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है ना, पिछले पेपर में देखा था आपने। तो रानी खैरगढ़ी जो है ये बिलोंग करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हम डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इज फ्रीडम फाइटर, क्या थी वो, स्वतंत्रता सेनानी थी। और कहाँ से थी, मंडी डिस्ट्रिक्ट से अंदर। इनका ओरिजिनल नेम पूछा जा सकता है कि इनका ओरिजिनल नेम क्या था, इनका ओरिजिनल वास्तविक जो इनका नाम था वो क्या था। तो इनका ओरिजिनल जो नेम था वो था ललिता कुमारी, ललिता कुमारी, ठीक है। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था ललिता कुमारी, लिख लीजिएगा आप, इनका ओरिजिनल नेम था ललिता कुमारी। नेक्स्ट देखिएगा, बुशहर रियासत के संस्थापक थे, तो बुशहर रियासत की जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी प्रद्युमन द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुशहर रियासत की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी, वो तो हुआ करती थी कामरू। कामरू जो है कैपिटल हुआ करती थी, बाद में चेंज कर दिया था इस कैपिटल को। इसी रियासत में एक फेमस राजा थे जिनका नाम था राजा केहरी सिंह, ठीक है। नाम सुना है ना आपने, राजा केहरी सिंह। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन इनसे पुट आउट होते हैं। एक तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो अजान बाहू, अजान बाहू के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि इनकी भुजाएं जो बाजुएं जो थी वो लंबी थी। तो केहरी सिंह को ही अजान बाहू के नाम से जाना जाता था। बुशहर रियासत के जो है राजा थे। और छत्रपति, छत्रपति की उपाधि दी थी इन्हें किसने, औरंगजेब ने, ठीक है। और इन्होंने ही जो है लवी मेला, लवी जो मेला लगता है ना रामपुर बुशहर में, वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, राजा केहरी सिंह द्वारा। देखिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के त्रिगर्त रियासत की राजधानी, तो ये नगरकोट, ठीक है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। पुराने नाम, ओल्ड नेम, ठीक है। ओल्ड नेम से अगर हम बात करें, किरग्राम जो ओल्ड नेम हो जाता है बैजनाथ का। ब्रह्मपुर कहाँ का है, तो ब्रह्मौर, ब्रह्मौर का ओल्ड नेम क्या है, ब्रह्मपुर। ब्यासपुर की बात करें तो ये बिलासपुर, BLP बिलासपुर का जो है ओल्ड नेम था व्यासपुर। और धमेरी, धमेरी कहाँ का था, ये था नूरपुर का। नूरपुर का जो ओल्ड नेम था वो क्या था, वो था आपका धमेरी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है लाबाडोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है। लाबाडोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो ये बना हुआ है व्यास नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें, 25 मेगावाट इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। जिन्होंने पेपर भेजा है तो क्वालिटी थोड़ी जो है वीक है इसकी। अगर आप हमें पेपर भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपका कोई अदर एग्जाम है, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर यहाँ पे भेज दीजिएगा। मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी इंक्रीज हो, थोड़ी अच्छी क्वालिटी हो, ताकि PDF बनाने में जो है दिक्कत ना आए, ताकि अच्छे से दिख जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें लाबाडोंग जल विद्युत परियोजना की, तो ब्यास नदी के ऊपर है। कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी, 25 मेगावाट। अब पूछा जा सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है यहाँ पे हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो हरिराय टेम्पल है, ये कहाँ पे है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। 11वीं सेंचुरी में जो है बना था। नेक्स्ट देखिए, DDoS अटैक जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी बन जाएगा। DDoS जो था, ठीक है, ये जो है साइबर अटैक हुआ था, लगभग 200 से ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम में, ठीक है, उस पर हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। DDoS की जो फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड
डेनियल ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, किस देश के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वातावरणीय प्रशासन ने हाल ही में न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किया है। न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जो है जारी किए गए हैं यूएसए द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मई 2021 के करंट अफेयर है, ठीक है। अभी जेल सुपरिटेंडेंट का जो पेपर है वो 31 अक्टूबर से शुरू होगा, तो उसमें पूछा जा रहा था कि करंट अफेयर कहाँ से करें, ठीक है। करंट अफेयर जीके टुडे वेबसाइट है, जीके टुडे वेबसाइट, ठीक है। उसमें देखिएगा अभी मई से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो उसका जो है शेड्यूल अभी अक्टूबर में जारी हुआ है, ठीक है। अभी तो जारी हो गया उसका, अक्टूबर में उसका एग्जाम है, तो उसके जो करंट अफेयर हैं कहीं ना कहीं जुलाई के बाद के बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा हाल ही में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था, तो इसका नाम था ऑपरेशन कोजीत। क्या नाम था, ऑपरेशन कोजीत। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है उसके बाद जो शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ पे रीजन के क्वेश्चन, इसे हम बाद में करेंगे। 139 देख लेते हैं, इसका आंसर जो है मीन पक्ष यानी फिन जो है बिल्कुल सही है। बर्ड विंग, ठीक है, पंख जो है इसके ऑर्गन होते हैं पक्षी के, तो जो फिन है ये भी किसका ऑर्गन है, ये ऑर्गन है आपका फिश का। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य प्रकाश द्वारा शरीर को कौन सी विटामिन जो है प्रदान किया जाता है। सूर्य से जो है कौन सी विटामिन हमें मिलती है, ये मिलती है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी बनेंगे, आपके पुलिस के एग्जाम में तो अक्सर एक क्वेश्चन देखा जाता है। पुलिस के एग्जाम में जो है इसके साइंटिफिक नेम पूछ ली जाते हैं, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन डी का अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैल्सीफेरोल, ठीक है, इसका जो नेम है वो है कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसी तरह विटामिन ए का पूछा जाता है, बी का, सी का, ई का और के का, ठीक है। इन सभी का जो है पूछा जाता है और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन फैट में जो है सोल्यूबल है और कौन सी जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कारित है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग होता है, ठीक है। क्वाशिकोर, बहुत बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो बैरोमीटर का जो आविष्कार है टेरसेली द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा जो है इसे मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, तो इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा CaO। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaO, ठीक है। क्विक लाइम भी इसको हम बोलते हैं, बर्नट लाइम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। BURNT लाइम, बर्नट लाइम के नाम से भी इसे जाना जाता है। निम्न में से कौन सा ऋग्वैदिक समाज में अज्ञात था, तो देखिए बहुविवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपति प्रथा, ये सब जो है ऋग्वेद में थी। बाल विवाह का जो वर्णन उसमें नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाल विवाह की जो प्रथा थी वो आई थिंक कुषाण काल में शुरू हुई थी, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुषाण काल में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कुषाण काल से जो है बाल विवाह की जो प्रथा है वो शुरू हुई थी, ठीक है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे जाता है, तो जैनिज्म का जो स्प्रेड किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कनिष्का भी हो सकता है इसका, लेकिन जो इसका मैक्सिमम जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा, ठीक है। इन्होंने जो है यहाँ पे प्रसार किया था साउथ इंडिया में, कर्नाटक में, और यहीं पे जो है इनकी डेथ हुई थी श्रवण बेलगोला में, है ना, श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसके अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था, तो जो चोल एम्पायर थे वो रीच हुए थे किसके, राजेंद्र चोल वन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और इन्होंने जो है श्रीलंका पे अटैक भी किया था उस टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना था। सिराजुद्दौला के बाद जो है उत्तराधिकारी बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा किसे, मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो 1757 में, ठीक है। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अक्सर पूछा जाता है, ब्रिटिश जो एम्पायर थे उनके बीच में वर्सेस आपके बंगाल के जो नवाब थे। भूदान मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया, हु स्टार्टेड द वुमेन मूवमेंट, तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साउथ इंडिया से इन्होंने शुरू किया था, कब शुरू किया था, 1951। कब शुरू हुआ था, 1951 में। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये हुई थी 1875 में। 1875 में जो है किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती का अक्षर पूछा जाता है, इनका ओरिजिनल नेम, तो इनका ओरिजिनल नेम था मूलशंकर, ठीक है। मूलशंकर इनका ओरिजिनल नेम था, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इन्होंने जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की गई, तो गिरगांव ये पड़ता है आपका मुंबई में, वहाँ पे जो है
इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो राज्यसभा में 12 जो है सदस्य भेजे जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और 2 सदस्य भेजे जाते हैं लोकसभा में। अगर हम टोटल यहाँ पे बात करें तो 14 सदस्य जो है हो जाएंगे, ठीक है, 12 राज्यसभा में और 2 जो है लोकसभा में। तो अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है, क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, यस और नो। ठीक है, प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो क्या ये वोट करते हैं जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट इज, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है, वो नामधारी कार्यपालिका है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बन जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसे हम नामधारी कार्यपालिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सारे डिसीजन या फिर अगर कोई संधि होती है, कोई ट्रीटी होती है, वो बेसिक राष्ट्रपति के नाम पे जो है साइन किए जाते हैं उस पर। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई ज़्यादा जो है उसके बारे में पावर नहीं होती। ठीक है, जैसे कोई एक्ट बनता है तो राष्ट्रपति की जैसे ही साइन हो जाते हैं तो उस पर पावर, उसको जो है एक्ट बना दिया जाता है। कोई बिल लाया, ठीक है, उसके जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो एक एक्ट बन जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो है उसके लिए ज़्यादा पावर नहीं है। ठीक है, उसमें जो है अमेंड करने की पावर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ये कब आया था हमारा, ये आया था 1976। ऑप्शन नंबर बी ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छोटा संविधान बी से हम बोलते हैं। आंतरिक राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर क्या होता है। ठीक है, अस्थायी कर जो कि जो है टेम्परेरी टैक्स होता है एडिशनल रेवेन्यू ऑब्टेन करने के लिए, इसे हम बोलते हैं सेस, इसे बोलते हैं सेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपकर अभी कौन सी गवर्नमेंट ने लगाया था, यूपी गवर्नमेंट ने लगाया था आई थिंक, राम मंदिर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किस कारण अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती है। ठीक है, तो ये होती है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में मैं एक लेक्चर में बात कर चुका हूँ कि किस तरह से जो है कोरियोलिस इफेक्ट जो है काम करता है। नेक्स्ट ये कौन सी धारा गर्म धारा नहीं है, विच इज़ नॉट अ वार्म करंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें वेनेजुएला, तो ये जो है एक गर्म धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये नॉर्थ टू वेस्ट बहती है हमारी, अगर हम बात करें कहाँ पे तो साउथर्न अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में जो है ये बहती है आपकी वेनेजुएला धारा। नेक्स्ट ये किस राज्य में प्रचुर काली मृदा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिस्प्यूटेड है। अगर हम बात करें मेजर स्टेट्स की, मेजर स्टेट्स जहाँ पे जो है काली मृदा पाई जाती है तो वो है आपकी कौन कौन सी, गुजरात, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे पहले गुजरात आता है। अगर हम टॉप 3 की बात करें तो उसके बाद महाराष्ट्र आएगा और उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं उसके जैसे इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद मैं पिन कर दूंगा। हालांकि जो आंसर की फाइनल होगी उसी का जो है एनालाइज किया जाता है लास्ट में। अभी जो आएगी उसमें गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हो इसमें कौन सी फसल जो है राबी नहीं है। राबी नहीं है, राबी क्रॉप कौन सी नहीं है, चावल। चावल जो है ये खरीफ फसल है, चावल जो है खरीफ फसल है। अब गेहूँ, अलसी, जौ की बात करें तो ये क्या है, राबी की फसलें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनियम ऑफ किंडल, किंडल का जो एंटोनियम होगा वो होगा एक्सटिंग्विश। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अ पर्सन, यहाँ पे आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, इसे आप बोलते हैं हिप्पी। क्या बोलते हैं, हिप्पी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वी मस्ट डैश द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस, वी मस्ट बाय द टिकट्स फॉर मूवी इन एडवांस। ठीक है, बाय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मीनिंग ऑफ द इडियम बाय फेयर मीन्स और फाउल, इडियम क्या है, बाय फेयर मीन्स और फाउल, तो इसका मतलब होता है इन एनी वे। ठीक है, ऑनेस्ट एंड और डिसऑनेस्ट। ठीक है, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास यहाँ पे माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पराजय में उपसर्ग, तो परा जो है इसमें उपसर्ग है। धरती का पर्यायवाची, तो धरती का जो पर्यायवाची है वो है धरणी। ठीक है, धरणी से आपने देखा होगा बहुत सारे पोर्टल, एक तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया था धरणी पोर्टल, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जमीन के कागजों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जमीन के जो कार्य है उनसे जुड़ा हुआ है, तो यहीं से आप जो है टिक कर सकते हैं धरणी, धरती का पर्यायवाची। भाई पच जाना मुहावरेग्रस्त। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए,
ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 170, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाई पच जाना इसका जो मैक्सिमम आंसर होगा, ठीक है, 80%, तो शांत होना ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, कमेंट करके बताइएगा जिसको इसका जो है एग्जैक्ट आंसर पता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अदर जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे मैं आप तक प्रोवाइड कराता रहूँगा। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।